ऑल जॉब मेला के सिलसिले की ये वर्कशॉप है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। इससे पहले हम सीवी राइटिंग पे एक वर्कशॉप कर चुके हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी जो क्यूरीज हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी वी ऑल हैव, सबके पास पर्सनालिटी है। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को कैरी कैसे करता है या उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए। और आज हम यही कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और एक टिपिकल थिंकिंग की तरह से नहीं, एक बहुत ही ब्रॉडर वे में अपनी पर्सनालिटी पे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे कि एट द एंड ऑफ सेशन हम कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनी पर्सनालिटी के साथ अप्रोप्रिएट कर लेंगे कि जिससे इंशाल्लाह हम में मोटिवेशन भी आएगी और हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम टिपिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी चार ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। सबसे पहली चीज है थिंकिंग। थिंकिंग यानी कि आप किसी भी चीज को कैसे लेते हैं, मतलब आपकी सोच क्या है। तो हमें अपनी सोच पे काम करना है कि मतलब कि भाई सोच क्या है हमारी, हम कैसे उसको पे फोकस कर रहे होते हैं, हम किसी चीज को कैसे कंसीव कर रहे होते हैं। और ये जो है चीजें, ठीक है, कि हमें अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे करना है, हमें उस चीज को फील कैसे करना है, हमने उस पर रिएक्ट कैसे करना है, और कम्युनिकेशंस। ये चार ऐसी चीजें हैं जिन पर हमने वर्क करना है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, नहीं। कम्युनिकेशन ये भी है कि जो बात मैं बोल रहा हूं तो आप जो बात कर रहे हैं मुझे वो समझ आ रही है या नहीं आ रही। मेरे फेस एक्सप्रेशन से मैं अगर कोई चीज शो कर रहा हूं तो मुझे उससे पता चल जाए कि वो चीज हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें फोकस करना है। थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और ये सारी चीजों पे अगर जब हम लोग काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो हमारी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। अब कई दफा होता है हम आम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सेहर अंगेज गुफ्तगू करते हैं, तो हम उसकी गुफ्तगू से मुतासिर होते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी चीजें, वो अपनी ड्रेस को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। अच्छा, अच्छे ड्रेस से कहीं ये मतलब नहीं है कि आपने एक कीमती ड्रेस पहना हो, नहीं। आप बहुत एक मतलब मामूली ड्रेस को भी ऐसे कैरी कर सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी के साथ चले। मतलब अब और डिपेंड करता है कि आप जो ड्रेसिंग कर रहे हैं वो मौके की मुनासबत से करें। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज देखती हैं। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे भी बात करेंगे जिससे हमारे ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन बन के एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट। इसमें जब हम सब, अब हम उन टिप्स पे बात करेंगे जो जिनको हमने इम्प्रूव करना है और उसको इम्प्रूव करके वन बाय वन हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट। सबसे पहले है लिसनिंग पावर, ठीक है। बी द बेटर लिसनर, बेटर लिसनर। अच्छा, मेरी कुछ एग्जांपल्स इन जनरल भी होंगी लेकिन कुछ टिपिकली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग ये जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं वो जॉब मेला के लिहाज से करने जा रहे हैं। और जॉब मेला जो है वो पहला वर्चुअल जॉब फेयर है, तो इसमें कुछ हमें चैलेंजेस भी हैं कि आप फिजिकली कंपनी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वेब कैम और के थ्रू आप वो आपको देख सकते होंगे, और आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो ऑनलाइन हो रही होगी। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं जो कि हमें थोड़ा सा चैलेंजेस भी होंगे। तो बेटर लिसनर का मतलब है कि आपने दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनी, समझी और फिर रिप्लाई किया।
आप अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया। और बेटर लिसनर, आप अगर एक चीज सुनने गए तो आपको सुनना है, बोलना नहीं है। अगर आप एक कन्वर्सेशन का पार्ट है तो आपने बोलना भी है। मतलब ये चीज आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि आपको कब कहाँ सुनना है, कितना सुनना है, और कब आपकी बारी आएगी और आपने उसका रिप्लाई करना है। मतलब फर्ज करें हम इंटरव्यू सेशन की बात कर लें, तो एक पर्सन ने आपसे क्वेश्चन कहा कि अपने बारे में कुछ बताएं, और आपने ध्यान से नहीं सुना, आप उसको बताएं हाँ जी मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन नहीं सुना। समहाउ हमने कई दफा देखा है कि लोग इंटरव्यू में भी और आम जिंदगी में कहते हैं क्या क्या कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सुन नहीं पाए। अच्छा, उसमें डेफिनेटली एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, जैसा इंटरनेट का इशू हो सकता है, और उसको वो दूसरे पर्सन को वो बात नहीं समझ आ रही हो, लेकिन इन जनरल आपको फुल फोकस के साथ उसे सुनना है। कई लोग होते हैं मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं देते हैं। कोई लोग होते हैं कि जी वो एक इंटरव्यू सेशन में उनका मोबाइल बजता है, उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो जब आपने एक बेटर लिसनर बनना है तो आपने इन तमाम चीजों को अवॉइड करना है। बेटर लिसनर के लिहाज से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज फोकस्ड होनी चाहिए टूवर्ड्स दैट पर्सन जो के बात कर रहा है। अगर मैं इस वक्त सेशन की बात करूं तो आपको जस्ट फोकस आपका मेरे अल्फाजों पर होना चाहिए। आपको अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि भाई आपके पास से कौन गुजर गया, तो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट, बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होना, इंटरेस्टिंग होना का मतलब है कि आप दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग हो, लोग आपकी बात सुनना चाहें। ठीक है, अब उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप इतने अप टू डेट होने चाहिए कि लोग आपसे कोई क्वेश्चन करें तो आपके पास बिल्कुल जेन्युइन और अथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर मैं जॉब सेशन के लिहाज से बात करूं तो आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो आप प्रिसाइसली क्वालिटी के साथ उसका आंसर कर रहे हैं। और जितना क्वेश्चंस आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी उतना ही जवाब दें। मतलब अगर एक क्वेश्चन का रिप्लाई यस और नो में है तो आप उसकी डिटेल्स में नहीं जाएं, आप यस और नो में उसका रिप्लाई दें। राइट? ठीक है, तो आपको ये चीज फोकस करनी है कि आपने कैसे इंटरेस्टिंग होना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। और उसके लिए सबसे मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी नॉलेज पे काम करें, अपनी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आप उस पर काम करें और उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट, train your brain to more optimistic. Optimistic means that के पुर उम्मीद, हमेशा पुर उम्मीद दें। हर जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो पॉजिटिव लोगों को पसंद करते हैं, नेगेटिव लोगों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव लोग अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, साथ साथ उस बंदे का भी नुकसान करते हैं जो उनकी गैदरिंग में बैठा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि नेगेटिव लोगों को पसंद करता हो। ठीक है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी और एक पॉजिटिव आउटलुक जो है आपकी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंटरव्यू सेशन में जाते हैं, वहां का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो आप उस एनवायरनमेंट पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें या कोई चीज करना चाहें, तो आप नोट कीजिएगा आप अपने माइंड को नेगेटिवली ट्रेन कर रहे होंगे। नेगेटिवली ट्रेन से मतलब डेफिनेटली आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, आप उस पर इशू कर रहे हैं, आप अपने माइंड को किसी और जगह पे इंगेज करें, और अगर वो इंगेजमेंट है जो आपकी माइंड की वो नेगेटिव है, तो उससे आपके काम पर, आपके अल्फाज पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी पर्सनालिटी पर असर जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगेन ये थोड़ा सा पार्ट ही है इस चीज का पिछले वाले का, क्रिटिसिज्म, स्टॉप क्रिटिसिज्म। मतलब
चीजों पे इतराज करना छोड़ दें, जो चीज मुयस्सर है उसे अडॉप्ट करना सीख लें। हमें कहते हैं ना कि अगर बीन अ मुस्लिम हम एक बात कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की रजा थी, ठीक है, इसमें अल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। तो ये अप्रोच अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का बना लें, आप एडॉप्टेबिलिटी अंदर रख लें कि भाई सपोर्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, लोगों को अप्रिशिएट करें, ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ कम भी कर दिया तो उसे क्रिटिसाइज नहीं करें, आप उसको इंकरेज करें, तो डेफिनेटली आप, अगर जो एक जुमला कहा जाता है यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, और दूसरा बंदा अगर आपको ये बात कह रहा है और आप ये बात कह रहे हैं तो दूसरे बंदे को इंकरेज मिलेगी। तो चीजों को छोटी छोटी चीजों में कि तुम फर्ज करें, आपने अक्सर देखा होगा कोई आपका दोस्त है वो सैमसंग का मोबाइल ले लेता है तो आप उसे कहते हैं यार आईफोन ले लेते, मतलब मुझे नहीं, मतलब इस चीज की क्या क्यों क्रिटिसिज्म है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। और आपको क्या पता दूसरे बंदे के क्या हालात हैं, क्या चीज है। कोई बंदा अगर रोजाना अपने ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज पैदल जाता है या बस पे जाता है, आप कहें बाइक लेने, हो सकता है उसके हालात ऐसे नहीं है। तो चीजों को पॉजिटिव तरीकों से देखना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना छोड़ देना चाहिए। जो जब आप क्रिटिसिज्म करना छोड़ देंगे हालात पर, वाकयात पर, लोगों पर, तो आप में एक पॉजिटिव वेव होगी, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप पोलाइट होंगे, आप डाउन टू अर्थ होंगे, और उसके रिजल्ट्स भी आपको एक परफेक्ट इंसान बनाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट, लाफ एट योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंस हैं, आप में, आपको पता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो आप अपनी गलतियों पर हंस भी लेंगे। अगर कोई आप पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देता है तो भी आप हंस लेंगे, और आपको आपकी जो जो चीजें हैं, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो काफी पॉजिटिव तरीके से आएंगी, मतलब उसका रिजल्ट जो है बहुत होगा। मतलब अगर फर्ज करें आपने आपके ड्रेस पर, आपकी वॉक पे, आपकी बातों पर, आपकी नॉलेज पर, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ गलती है, कोई कोताही है, और कोई बंदा उसका मजाक बनाता है, तो आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए। आपको ये, अगर फर्ज किया वो सीरियस क्रिटिसिज्म भी है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करके उसको दुरुस्त करना है। नेक्स्ट, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ये चीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ड्रेस, वॉक, टॉक, नॉलेज, इन तमाम चीजों में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आपको ये चीज होने, अच्छा मैंने ये चीज ऐसे की है, दूसरे ने मुझसे अच्छी की नहीं, आपको जो चीज मुयसर थी वो आपने बेस्ट पॉसिबल वे से ली है। इंसान जिंदगी में टाइम टू टाइम गलतियां करता है, ठीक है, और मेरा अपना मानना ये है कि आपकी जो पास्ट में गलतियां हैं वो उस टाइम का बेस्ट डिसीजन था, आपके अक्लो शऊर के हिसाब से, दिलो दिमाग ने उस वक्त जो कहा आपने कह लिया। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखें। जैसे ही आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और कॉन्फिडेंस हर चीज में आपने इंक्रीज करना है, हर चीज में। हर चीज से मैंने बताया कि आपसे रिलेटेड जो चीज है, अपनी नॉलेज पर, ठीक है, और आपकी आपकी ड्रेसिंग पर, आपके वे ऑफ टॉकिंग पर। अच्छा, उस कॉन्फिडेंस को, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं लोगों से बात करना सीखेंगे, मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग बनने की कोशिश कर, स्पीकर बनने की कोशिश